ड्रामा सीरियल मायरी में जमशेद और आलिया के घर में आखिरकार चोरी हो ही गई। इस बार उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। दूसरी जानिब समीना जो कि फाकिर को भरपूर समझाने की कोशिश कर रही है, उधर रहीला जिसका इस बार हबीब बहुत बुरा अंजाम करने वाला है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाकिर परेशानी में खड़ा अपने बाबा की वो तस्वीर देख रहा होता है जो वाल के ऊपर लटकाई हुई होती है। उसे देखकर परेशान हो जाता है। यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, कहती है कि बेटा तुम परेशान क्यों हो रहे हो। फाकिर कहता है कि मैं बाबा जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही बन सकता हूँ। उसकी माँ कहती है कि इसी डर को तो बेटा तुमने अपने अंदर से निकालना है। अगर ये डर तुम्हारे अंदर रहा ना तो तुम कभी भी कामयाब और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगे। तुम्हारे चाचा जान जो सभी लोग यही चाहते हैं कि तुम तो साइड पर हो जाओ और वो सारा का सारा कारोबार हत्या जाए। अपनी माँ को कहता है कि अपनी माँ को ये भी कहता है कि मेरे साथ इतनी ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं अम्मी जाना, मैं डर चुका हूँ। उसकी माँ उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है क्योंकि इस बार फाकिर नहीं तो इस पूरी को पूरी फैमिली को संभालना है, अपनी बीवी को, अपनी माँ को भी। दूसरी जानिब आयशा परेशानी में खड़ी सोचों में ही गुम होती है कि उसके पीछे से उसकी बेटी एनी आ जाती है और उसे आकर कहती है कि फाकिर ने मुझसे जेवरात मांगे थे अम्मी जान। ये बात सुनने के बाद उसकी माँ परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना समीना आपा, तो हमें इस घर से और प्रॉपर्टी से भी किसी किस्म का कोई हिस्सा और कारोबार में से भी निकाल रहे हैं और तुम यहाँ पर नेकी करने की कोशिश कर रहे हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। यानी कहती है कि वो कर्जा उतारना चाहता था, मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ, वो मेरा शोहर है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम अपने जेवरात को देना चाहती हो ताकि उनका कर्ज उतर जाए, उनके ऊपर बोझ रहेगा ना तो हबीब भी ऑफिस में जाता रहेगा। उधर रात के वक्त आलिया और जमशेद एक ही बेड के ऊपर अच्छे तरीके से सो रहे होते हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी में इस तरह का भी मरहला आ ही जाएगा। उनके घर में चोर पहुंच जाते हैं, छलांग लगाकर पिस्टल लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर आलिया और जमशेद की आंख खुल जाती है। वो परेशान हो जाते हैं, खामोश रहते हैं, कहते हैं कि जेवरात निकालो, जो कुछ भी है, पैसा जो कुछ भी है ना आप लोगों के पास निकाल दो। यहाँ पर जमशेद इशारा कर देता है कि उसके अंदर है सब कुछ। अपनी और अपनी बीवी की जान बचाने के लिए इस बार वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे ही देता है। वो घर की अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं, सारा का सारा जेवर और पैसा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उनकी नींद भी उड़ जाती है। उधर दिन के वक्त जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो कहती है कि इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी ही है और अच्छी खासी आलिया को सुना देती है। जिसके बाद आलिया गुस्से में आकर वहाँ से चले जाती है। लेकिन जमशेद अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि इसका क्या कसूर है, इसने क्या चोर भिजवाए हैं। लेकिन उसकी माँ एक ही अल्फाज निकालती रहती, कहती है कि जब से तेरी बीवी के कदम यहाँ पर आए हैं ना तब से ये सब कुछ हो रहा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जमशेद सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की ही साइड लेता है। दूसरी जानिब जब ये बात आयशा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हक्की बक्की हो जाती है कि इस बार वो क्या करेगी। क्योंकि सुबह के वक्त जब हबीब साहिब नहाने के बाद उसके पास आती है तो कहती है कि क्या परेशानी पड़ गई है, क्या समीना ने कुछ कहा है क्या? नहीं, घर में डकैती पड़ गई है, अम्मा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब इस बात को हल्के में लेता, कहता है कि तुम्हारी अम्मा के यहाँ कौन सा खजाना छुपा रखा हुआ है? हबीब वो हाँ बोलो क्या हो गया है? वो एनी का और मेरा जेवर भी वहीं पर पड़ा हुआ था। ये बात सुनने के बाद हबीब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता, कहता है कि तुमने वहाँ पर क्यों रखा था? तुम्हें पता है ना रहीला की बहन आलिया भी वहाँ पर मौजूद है। किसी किस्म का कोई भी काम हो सकता था लेकिन आज चोरी हो गई है। तुम्हें समझ जाना चाहिए था, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बोबो बहुत ज्यादा जोरों कतार से रोना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी चाल होगी रहीला और आलिया की। दूसरी जानिब हबीब रहीला के घर पहुंच जाता है, जहां पर जाकर वो देखता है वहां पर रहीला मौजूद नहीं होती क्योंकि रहीला का आजकल अकरम साहिब के साथ चक्कर है, पुलिस वाले के साथ, क्योंकि इस बार वो उससे बहुत बड़े बड़े काम करवाने वाली है जिसकी वजह से उसके साथ उसे टाइम भी स्पेंड करना पड़ता। घर से बाहर निकली होती है तो हबीब उसका इंतजार कर रहा होता है, काले भी करता है। जैसे ही यहाँ पर रहीला घर में आती है तो उसके ऊपर टूट पड़ता है, कहता है कि तुम कहाँ पर गई हुई थी? तुमने तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। यहाँ पर वो भी उसके ऊपर टूट पड़ती है,
नीचे बर्तन गिरा देती है और कहती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ रंगरलियां मना रहे थे, अगर मैं कुछ देर के लिए बाहर चले गई हूँ तो इसमें क्या बुराई है। हबीब सीढ़ियों के ऊपर बैठकर अपने ही चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारता है और कोसता है अपने आप को कि किस तरह की उसने बीवी दूसरी लाकर घर में बैठा रखी है। रहीला के साथ शादी करने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी जानिब फाकी ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो सारे के सारे कारोबार और सब कुछ संभालने वाला है। इस बार वो बहुत ज्यादा सीरियस हो कि कारोबार को भी संभालेगा। अच्छी खासी रकम कमाने के बाद अपना सारा का सारा कर्ज और फैक्ट्री को बिल्कुल स्टैंड कर देगा। उधर एनी भी घर के काम कर रही है, खाना रोटी सब कुछ, यहाँ तक कि सफाई भी खुद ही कर रही है। आने वाले वक्त में फाकिर और एनी का बेबी भी इस दुनिया में आने ही वाला है। लेकिन कौन कौन है इस बार खुश के फाकिर ने अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां एक बाप और एक अच्छा शोहर बनकर उसने अपने सारे के सारे काम को दोबारा से स्टैंड कर ही लिया। और उधर रहीला का हुआ बुरा अंजाम और जमशेद के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ। किस किस को लगता है कि इस बार ये जो कुछ भी हुआ है उनके घर चोरी ये रहीला और आलिया नहीं करवाई है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।